हाय गाइस, कैसे आप लोग। अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आपको ये सवाल ज़रूर आया होगा कि सैमसंग की जो सीरीज़ रहती है उसमें ए सीरीज़ का क्या मतलब है, एम का क्या मतलब है, एफ का क्या मतलब है, एस का क्या मतलब है, और इसके अलावा इसके आगे भी जो नंबर्स रहते हैं उनका क्या मतलब है। क्या आपको पता है? नहीं। अरे कोई बात नहीं, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ए सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। ए का मतलब होता है अवेसम, अवेसम यानी अच्छा, और इसके आगे जो नंबर्स रहते हैं उसके बारे में भी आपको पता चलेगा थोड़ी ही देर में। और इसके बाद दूसरी सीरीज आती है एम सीरीज, जिसका मतलब होता है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर यानी आप राक्षस भी कह सकते हैं, और ऐसा हीरो जो अकेला आता है वो भी कह सकते हैं। और इसके अलावा तीसरी सीरीज है मिड रेंज में, वो है एफ वाली सीरीज। F04 आपने सुना होगा। तो एफ का क्या मीनिंग है? तो एफ जो है यहाँ ये बताता है कि ये वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, मतलब फुल ऑन, मतलब जिस प्राइस सेगमेंट में अदर कंपनी दे रही है जैसे कि Xiaomi, Redmi, वो सब फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन में मिलेंगे। और ये एम सीरीज़ और एफ सीरीज़ में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता। हाँ, लेकिन ए सीरीज़ और एम सीरीज़ और एफ सीरीज़ मतलब ए को अलग रखेंगे और एम और एफ को अलग रखेंगे। तो ए सीरीज जो है वो थोड़ी सी महंगी होती है क्योंकि ये ऑफलाइन मार्केट में बेचा जाता है, जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज लगा के वो बेचा जाता है, इसलिए उसका प्राइस थोड़ा हाई होता है। और हार्डवेयर में आपको ए सीरीज में केनॉस की हार्डवेयर सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन वही आपको एम और एफ सीरीज में सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यूज़र को। और अब जो मैंने आपको बताया ए सीरीज, एम सीरीज, एफ सीरीज, ये सब मिड रेंज हुए। इसके ऊपर आता है यस सीरीज। आपने सैमसंग की S23 सीरीज देखी होगी, जिसमें S23, S23 प्लस और S23 अल्ट्रा। तो यस का क्या मीनिंग है? यस का मतलब होता है सुपर स्मार्ट, मतलब बहुत ज़्यादा होशियार आप कह सकते हैं। और अल्ट्रा का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा। तो सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का ये मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा और होशियार आप इसे कह सकते हो। और उसके आगे जो नंबर लिखा होता है उसके बारे में अभी जल्दी बात करने वाले हैं। और चौथा होता है जी सीरीज़। जी सीरीज़ का कुछ ऐसा मीनिंग नहीं है, लेकिन ये जो सीरीज़ है वो सबसे फ्लैगशिप सीरीज़ है सैमसंग की तरफ से। और अब नंबर के आगे बढ़ते हैं। वैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे कि आप सैमसंग की ए सीरीज़ देखी होगी, सैमसंग A04, A14, A33, A53, तो इन सब का लिस्ट मैंने आपको देखा है। अब नंबर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे सेंटर में जो नंबर है या फिर सीरीज़ के आगे जो फर्स्ट वाला नंबर है वो डिनोट करता है कि वो किस प्राइस सेगमेंट का स्मार्टफोन है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सैमसंग गैलेक्सी A04, मतलब ये जीरो जो है वो ये डिनोट करता है कि ये अंडर 10,000 वाला स्मार्टफोन है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सैमसंग गैलेक्सी A14, ये जो डिनोट करता है वो 10,000 से लेके 20,000 के अंदर जो स्मार्टफोन है उस सीरीज़ का स्मार्टफोन है। इसके आगे A23 को लेंगे या फिर A23 को लेंगे, उसके आगे A33 लेंगे। A23 में आपको ये पता चलेगा कि ये 15,000 से लेके 25,000 तक का स्मार्टफोन है। इसके आगे होता है A33, ये डिनोट करता है कि 25,000 के आगे वाला स्मार्टफोन है। और इसके आगे A53, ये डिनोट करता है कि ये जो स्मार्टफोन है वो 35,000 प्लस स्मार्टफोन है। तो इस तरीके से फर्स्ट वाला नंबर होता है वो आपको ये डिनोट करता है कि ये किस प्राइस सेगमेंट में आता है। और इसके आगे वाली सीरीज़ ये रहती है कि ये सैमसंग की सीरीज़ को बताता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए सैमसंग गैलेक्सी A52 और A53। A52 पुराना मॉडल हुआ, मतलब 2, अब जो चल रहा है वो 3 चल रहा है। और इसके आगे आएगा A54 जो कि अभी लेटेस्ट चल रहा है। तो इसके आगे A55, तो इस तरीके से जंप करेंगे। तो इन वन वर्ल्ड बताओ तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, सैमसंग गैलेक्सी A14। तो A जो रहता है वो सीरीज़ है। फर्स्ट वाला नंबर डिफाइन करता है कि उसका बजट क्या है, और सेकेंड वाला नंबर ये डिनोट करता है कि वो लेटेस्ट स्मार्टफोन है या पुराना वाला स्मार्टफोन है। और एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताना था कि ए सीरीज़ और एम सीरीज़ में, या फिर एम सीरीज़ की जगह आप एफ सीरीज़ को भी रख सकते हैं। ए सीरीज़ और एम या एफ सीरीज़ में इतना सा डिफरेंस है कि ए सीरीज़ में आपको थोड़े से ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। जब आपका बजट 25,000 प्लस जाता है तो वहाँ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, IP रेटिंग मिलती है, और इसके अलावा आपको कैमरा में OIS मिलता है। तो ये कुछ थोड़े से फीचर्स थे जो कि ए सीरीज़ में आपको मिलते हैं। और आपने सैमसंग की गैलेक्सी यस सीरीज़ देखी होगी, तो उसमें यस का मीनिंग बताया था आपको सुपर स्मार्ट। और इसके आगे जो नंबर लिखा होता है वो डिनोट करता है कि ये किस ईयर का है। जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S23 ये इसी ईयर का है, S22 पिछले। लेकिन क्या आपको पता है कि सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा का क्या मीनिंग है? मैं अगर इसको हिंदी में करूँगा तो ये कुछ ऐसा बन जाता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा और होशियार S23, और अल्ट्रा का मतलब होता है ज़्यादा, जिसको मैंने पहले ही रखा था। तो ये डिफाइन करता है कि इस ईयर का सबसे अच्छा स्मार्टफोन जो कि एप्पल के लेटेस्ट आईफोन के साथ टक्कर देता है।
क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और इसके अलावा एक ही सीरीज बच जाती है, वो है जी सीरीज, जिसे आप जेड सीरीज भी बोलते हैं। उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं रहता है एस सीरीज और जी सीरीज में। हाँ, छोटा सा डिफरेंस है, वो है फोल्डेबल डिस्प्ले, सेकेंडरी स्क्रीन, और यहाँ आपको डिस्प्ले जो मिलता है वो बड़ा मिलता है। बस इतना सा डिफरेंस है एस सीरीज और जी सीरीज में। वैसे आशा करता हूँ कि आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। वैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। मैं मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक्नोलॉजी।